मेरा नाम रितु है। यूँ तो मैं 32 साल की होने वाली थी, पर आज भी किसी हूर से कम नहीं लगती थी। खूबसूरत चेहरा, तीखे नए नक्श, गोल-मटोल आँखें, पतले-पतले होंठ। मैं खुद को साजने और संवारने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। मेरे पति राजेश ने जब मुझको पहली सुहाग रात पर देखा तो उनकी आँखें फटी की फटी रह गई थी। जब 20 साल की उम्र में मैं दुल्हन बनकर ससुराल आई थी, तब गांव भर में मेरी खूबसूरती का चर्चा खूब हुई थी। पास पड़ोस की लड़कियां भी, बहुत सी लड़कियां हर रोज़ अपनी नई भाभी को देखने आती थी। वो एकटके मुझको देखती रहती थी। जब मेरी खूबसूरती को लेकर तरह तरह के सवाल जवाब करती थी तो मैं हंस कर बोलती थी, धत तेरी की, यह भी कोई बात हुई। राजेश ठारा एक देहाती लड़का, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, पर मैकेनिक का काम अच्छा जानता था। उसी के चलते तकरीबन 10,000 महीने कमा लेता था। काम करने के लिए वह गांव के एक कस्बे जाता था। शाम ढले दाल सब्जी और गृहस्थी की सामान लेकर लौटता था। मैं सज संवरकर उसका इंतज़ार कर रही होती थी। अगर कभी राजेश को देर हो जाती, मैं उलासना देते हुए कहती, देखो जी, हम पूरे दिन आपके इंतज़ार में खड़े रहते हैं, पर आपको एक बार भी हमारी याद नहीं आती। अगर ज़्यादा सताओगे तो हम अपने मायके चले जाएंगे। यह सुनकर राजेश मेरी जी हजूरी करने लगता था। उसकी जी हजूरी से मैं मान भी जाती थी। गर्मा गर्म जलेबी मेरी कमज़ोरी थी। राजेश हर रोज़ से छिपते छिपाते थोड़ी जलेबी अक्सर मेरे लिए लेकर आता था। वक्त तेज़ी के साथ आगे बढ़ता गया। 5 साल बाद घर में 2 बच्चे भी हुए। फिर शुरुआत हुई उनकी पढ़ाई लिखाई की। गांव में बहुत अच्छे स्कूल तो नहीं थे, इसलिए मैंने राजेश को कस्बे में जाकर रहने के लिए राज़ी कर लिया। कस्बे में जाकर राजेश पूरी तरह काम में रम गया। ओवर टाइम भी करने लगा था। जिंदगी की भाग दौड़ में राजेश काफ़ी कमज़ोर होने लगा था। अब उसमें पहले जैसा जोश व ताजगी नहीं बची थी। वह खा पी कर जल्दी सो जाता था। उसके पास मेरी तारीफ करने के लिए ना तो शब्द थे, ना ही समय बचा था। उन्हीं दिनों राजेश का एक दूर का रिश्तेदार का एक भाई संदीप काम की तलाश में उसके पास आया। वह एक कंपनी में नौकरी करने लगा। मेरे पास वाला ही कमरा किराए पर ले लिया। संदीप की ड्यूटी ज़्यादातर रात में ही होती थी। वह आधे दिन आराम करता और बाकी दिन में अपने छोटे मोटे काम निपटा लेता। मुझसे उसकी पटरी खूब जमती थी। खाली समय में हम दोनों खूब हंसी मजाक करते थे। संदीप मेरी तारीफ के पुल बांधता तो मैं मुंह में आंचल दबाकर हंस लेती थी। संदीप मेरी मस्त हंसी में खो जाता था। संदीप की शादी नहीं हुई थी। वह मेरे चुलबुलेपन, रूप रंग और मदमस्त अदाओं का दीवाना हो चुका था। मैं भी उसे छेड़ने का कोई कसर नहीं छोड़ती थी। एक दिन संदीप से बोली कि गांव कब जाओगे? संदीप बोला, क्यों, आपके लिए कुछ लाना है क्या? मैं बोली, हाँ लाना तो है देवरानी। संदीप इस पर कुछ छेप गया था। इधर बच्चों के स्कूल में छुट्टी हो गई थी। मेरा भाई सोहन शहर घूमने के लिए आया था। वापस जाते ही वह अपने साथ दोनों बच्चों को भी ले गया। नानी के घर के क्या कहने। जाना तो मैं भी चाहती थी, मगर राजेश के ख्याल ने मुझे रोक दिया था। राजेश सुबह 8 बजे अपना खाना लेकर घर से निकल जाता था और शाम को 9 बजे तक ही घर लौटता था। संदीप की रविवार को छुट्टी होती थी। एक दिन वह आराम से दोपहर के 2 बजे तक सोकर उठता था। चाय बनाकर पी। बर्तनों की खटखट की आवाज़ सुनकर मैंने पुकारा, अरे संदीप, थोड़ा आना तो। वह बोला, आया भाभी, कहकर संदीप दौड़ा दौड़ा मेरे कमरे में आया। मैं आधे मुंह बिस्तर पर लेटी हुई थी। क्या हुआ? मैं बोली, ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सिर दर्द हो रहा है, दुकान से दवा ला दो। संदीप पास के मेडिकल स्टोर की दुकान से सिरदर्द की गोली ले आया। संदीप ने मुझे सिरदर्द की गोली थमा दी और पानी का गिलास भी भर कर ले आया। संदीप, तुम कितना ध्यान रखते हो हमारा। मैंने चेहरे पर हल्का सा मुस्कुराहट लाते हुए कहा, भाभी आप कहो तो थोड़ा सिरदर्द भी दबा दूं। संदीप ने अपने पन में कहा था। मैंने हाँ में गर्दन हिला दी। संदीप मेरे सिरहाने एक कुर्सी पर बैठ गया। उसकी जादुई उंगलियां मेरे माथे पर थिरकने लगीं। दवा के असर और संदीप की सेवा से मेरे माथे का दर्द बंद हो गया, मगर मेरे बदन में एक करंट सी दौड़ गई।
अब एक अजीब सा खिंचाव मेरे मन में आ गया था। मैं बड़ी मुश्किल से खुद को रोक पा रही थी। मैंने बंद आंखों से कहा, ठीक है संदीप, तुम्हारा शुक्रिया। अरे शुक्रिया कैसा भाभी, अपने ही तो काम आएंगे। जब से यहाँ आया हूँ मेरे सिर दर्द में आज तक किसी ने ऐसी मालिश नहीं की है। आप कर सकती हो क्या? मैं सोच में पड़ गई कि आखिर आज संदीप चाहता क्या है। बड़ी मुश्किल से खुद को रोक पाई थी। फिर आग पानी का मिलन क्या करेगा, मैं मना भी नहीं कर सकती थी। मैंने खुद को वक्त के हवाले कर दिया। मेरी पतली लंबी उंगलियां संदीप के सिर पर हलचल मचा रही थी। वह धीरे धीरे सुध-बुध खो रहा था। उसने मेरी गोल-मटोल हथेली को पकड़कर चूम लिया। मैंने अपना हाथ खींचते हुए कहा, यह क्या है संदीप? यह मेरी शुक्रिया है भाभी। मैंने रोमांटिक होते हुए कहा, बस इतना सा शुक्रिया। संदीप ने मुझको अपने सामने ही और खींच लिया और मुझको भी अपनी बाहों में भर लिया। फिर मेरे गालों को चूमने लगा। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे में समा गए। फिर हम दोनों एक दूसरे से अलग हुए और एक दूसरे को देखते हुए मुस्कुराते हुए अलग होकर बैठ गए। आज मैं बहुत खुश थी कि मेरे पति के गैर मौजूदगी में संदीप ने मुझे वह प्यार दिया जो मेरे पति नहीं दे पा रहे थे। फिर संदीप अपने कमरे में वापस चला गया। तो मेरे प्यारे साथियों, यह स्टोरी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करें।